जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ईरान एंड पाकिस्तान अगेन शॉक्ड ऑन वायरल वीडियो ऑफ पीएम नेतन्याहू। हाँ, तो मतलब ईरान तो शॉक होगा ही। वहाँ के जो प्रधानमंत्री साहब थे जिसका हेलीकॉप्टर क्रश हुआ था, जिसमें उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके साथ और भी साथी थे जिसकी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो फॉरेन मिनिस्टर से कई सारे बड़े लोग थे। 5 लोगों का नाम दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही देख लेते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से मेरी तरफ से एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। मुझे इंडिया से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, हम मोदी को गालियां निकालते हैं, मोदी 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 ये है वो भाई वो अपने मुल्क के लिए है। वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट्स जारी किए हैं फॉर जो कि ईरान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यूएई के और आपको जब कंपेयर किया जाता है डायस्पोरा आपके एम्बेसडर्स को जब कंपेयर किया जाता है दूसरे से, कहते हैं कि नमाजों की लंबी लंबी ब्रेकें लेते हैं। मैं अगर मुझे कोई कहेगा ना कि मोदी स्टूपिड है, हाँ। भाई नहीं, मेरे लिए नहीं है वो, अपने मुल्क के लिए तो अच्छा है ना। हम कहते हैं जी नवाज शरीफ गलत है, जरदारी गलत है, भाई मुझे अगर जरदारी अच्छा देकर जाएगा ना, डिलीवर कर जाएगा। Hamas massacred 1,200 Jews, raped Jewish women, burned Jewish babies, took hundreds hostage. Now, in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. और उसके पीछे की उन्होंने वजह क्या बताई है? उन्होंने वजह ये बताई है कि गजा स्ट्रिप के अंदर, रफा के अंदर जो इजरायली मिलिट्री कर रही है वो प्रॉपरली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही है। 40 अरब डॉलर की जो सा है वो एग्रीमेंट हुआ है इनका, चाबहार जो सी है इसका 40 अरब डॉलर का हुआ है, जो है इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। मगर अब हमास ने 7 अक्टूबर को किया, उसके भी जारी बात है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और जो आगे से फिर इजराइल ने किया उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस सारे सिनेरियो में देखें कि एक तरफ इंडिया के साथ भी ताल्लुकात इस खिते में ईरान अच्छे बना रहा था, फिर सऊदी अरब से भी उनकी हो गई थी, पाकिस्तान की सुलह हो गई थी, फिर पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात को रिवाइव किया। मैं बिल्कुल अभी आपसे बोलने से पहले मैं देख रहा था वहां माहौल क्या था। वहां धुंध है बहुत ज्यादा और पहाड़ी इलाका है, ट्रेन है। लेकिन उसमें चीमा साहब 2-4 चीजें डिस्कस की जा रही हैं। लोग इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ये भी कहता है क्योंकि सैंक्शंस थी ईरान के ऊपर तो शायद हेलीकॉप्टर मेंटेन नहीं कर सके। मैं डिसएग्री करता हूं। ईरान के बने हुए ड्रोन्स जो हैं वो उसने टर्की को जो उन्होंने इस वक्त भी सुना है कि वो बल्कि अजरबैजान के अंदर जो उनकी जंग हुई थी आर्मीनिया के साथ, दे वर डिसाइसिव मैटर। और इस वक्त जो शाहिद उनका ड्रोन है रशिया इस्तेमाल कर रहा है खरीद के ईरान से अगेंस्ट यूक्रेन। तो मैं उस पर डिसएग्री करूंगा कि टेक्नोलॉजी का वेदर कहा जा सकता है। 2-4 चीजें इसमें सामने, कुछ कहते हैं कि हार्ड लैंडिंग हो चुकी है, रेस्क्यू हो जाएंगे वो, कुछ कहते हैं कि वो गिरे हैं। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर भी हैं उनके, उसमें इब्राहिम रईसी भी हैं, और उसके अंदर अजरबैजान के कोई हाई ऑफिशियल उस एरिया में, क्योंकि वो इफ्तिताह की इवेंट पे गए थे उस डैम का, जो कि बड़ा क्रूशल था वहां पे, और अजरबैजान के जो हेड ऑफ स्टेट भी वहां थे। ताड़ साहब जो है उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। आई थिंक ही विल बी जॉइनिंग इन अ मिनट। ताड़ साहब बात कर रहे थे इस हवाले से कि जो ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है वो सुना है हार्ड लैंडिंग की है। ज्वाइन कर रहे हैं ताड़ साहब हमें। जी सर, बात को कंटिन्यू कीजिए। चीमा साहब, वो मैं बात ये कर रहा था चीमा साहब कि जब आपने मुझे वीजा फ्री चीजें याद कराई और साथ ही यूएई की बात आई कि जिसपे
पहले बैन लग चुका है, तो मेरे जहन में एक याद आई बात कि जब पिछली दफा बैन लगा था तो उस वक्त यूएई की गवर्नमेंट जो है उनके साथ हमारी एम्बेसी की कम्युनिकेशन क्या हुई। मेरे एक जानने वाले अजीज थे जिन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे वैसे पूछा कि क्या वजह थी, डिप्लोमेट थे वो, क्या वजह थी कि यूएई के कहते हैं अक्सर वो रिटर्न चीजें नहीं देते, हमारे इसरार पे उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई थी जो मैं खासकर आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दूसरे ममालिक के अंदर जो जिसको आप कहते हैं ना डायस्पोरा, जो आपके एम्बेसडर्स हैं जो डंकियों के जरिए पहुंच चुके हैं कई ममालिक में, उनका कंपैरिजन क्या है भारतीय डायस्पोरा के साथ में यूएई के अंदर। सबसे बड़ा उन्होंने कहा था कि ये आते हैं और खैरात बहुत मांग रहे हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया के अंदर भी हमारे उम्रे के वीजे पे जाके खैरात मांगते हैं। चीमा साहब, दुख वाली बात है, मैंने कई दफा कहा है, मैं मस्जिद नबवी से निकला हूं, हर दरवाजे के सामने 10-10 पाकिस्तानी खड़े हैं, खैरात मांग रहे हैं, अंदर भी मांग रहे हैं, हरम शरीफ के अंदर भी मांग रहे हैं। मैं अक्सर उनको शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं कि मैं मीलों सफर तय करके यहां से खुद मांगने आया हूं, शर्म करो और ये ना मांगो। एक तो यूएई के अंदर खुल खुला के मांगते हैं, आपकी खूबरू लड़कियां मांगती हैं वहां जाके। एक तो पिछली दफा जो बैन किया था इसकी वजह से, दूसरा उनका कंप्लेन थी कि अनस्किल्ड लेबर आती है यहाँ पे, उनके पास स्किल है ही नहीं है जब आते। तीसरी सबसे बड़ी जो चीज यूएई के और आपको जब कंपेयर किया जाता है डायस्पोरा के आपके एम्बेसडर्स को जब कंपेयर किया जाता है दूसरे से, कहते हैं कि नमाजों की लंबी लंबी ब्रेकें लेते हैं। चीज है कि ईरान के साथ ये क्यों हो रहा है। 3 वाकयात हुए, उनका मेन सुप्रीम मतलब कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही कासिम सुलेमानी था जिसको उड़ा दिया गया, फिर उनके जो है डिप्लोमेट को और 3-4 बंदे उड़ा दिए गए उनके सारा। उसके बाद ईरान ने किए ड्रोन, कहाँ किए वो हाल नहीं पता कि किधर हम इसका जवाब देंगे। मगर अब ये जो हुआ है इसका जवाब अभी हालिया दौरा करके गए हैं इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का विजिट करके कि वो अब पाकिस्तान के साथ जो अपने इनके थे ताल्लुकात को बहाल किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान और इनका भी हुआ था, पाकिस्तान और ईरान का भी और ये सिर्फ आम विजिट नहीं था, इसमें $10 बिलियन की मतलब बायलैटरल ट्रेड की बात की गई थी ईरान और पाकिस्तान की। तो ये चीज है क्या अब ये ट्रेड हो? अमेरिका देखें, ट्रेड तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जब दौरे से पहले ही अमेरिकन का वो जो दिदान पटेल है मेरा ख्याल है उनका, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है अगर पाकिस्तान किसी किस्म की भी ईरान से हेल्प लेता है, वो गैस पाइपलाइन में हो, ठीक है, और ये पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन दिनों ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो थे उनका पाकिस्तान का विजिट था, उन्हीं दिनों में ह्यूमन राइट्स यूएस की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन की जा रही है। मतलब ये भी एक सिग्नल दिया जाता है ना कि भाई हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, पाबंदियां लगा सकते हैं। दूसरी साइड पे ये तो पाकिस्तान हो गया, हमने पूरे साउथ एशिया को अगर देखें और ईरान की इंपोर्टेंस देखें, जैसे चाबहार पोर्ट है उनका जो कि इंडिया के पास 10 साल के लिए $40 अरब की जो है वो एग्रीमेंट हुआ है इनका। चाबहार जो है इसका $40 अरब का हुआ है जो है इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। मगर अब इस सारे सिनेरियो में देखें कि एक तरफ इंडिया के साथ भी ताल्लुकात इस खिते में ईरान अच्छे बना रहा था, फिर सऊदी अरब से भी उनकी हो गई थी, पाकिस्तान की सुलह हो गई थी, फिर पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात को रिवाइव किया, जो ये बीच में गलतफहमी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, तो इस खिते में एक नई बढ़ रही थी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो भाई आपने न्यूज़ सुनी होगी, हमारे यूट्यूब आप रेगुलर चैनल वीडियोस देख रहे होंगे हमारे चैनल के, तो आपको पता ही होगा कि भाई ईरान के जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसकी मृत्यु हो चुकी है, बिकॉज ऑफ उसका जो हेलीकॉप्टर जो था वो क्रश हुआ है, और क्रश होने के बाद फाइनली उसकी मृत्यु घोषित किया गया है। लेकिन उसमें कई सारे नाम आए हैं। एक तो खुद के ही कंट्री का नाम आया है, क्योंकि उसके जो लीडर थे उसी का ही जो बेटा था वो इसके साथ कई सालों से दुश्मनी चलती आ रही थी। दूसरा अमेरिका का नाम आ रहा है, अमेरिका तो ऑलरेडी कई सालों से उसके ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन दाग रहा है। तीसरा जो था वो था इजराइल, और इजराइल का तो लेटेस्ट है, तो आपको पता ही होगा कि जो भाई ईरान है वो तो भाई लिटरली गाजा को ही सपोर्ट कर रहा था। आपने हुती विद्रोहियों का नाम भी इसमें सुना होगा, 1-2 चीफ जो थी वो भी उन लोगों ने किडनैप की थी, ये सारा मामला आपने सुना होगा। तो एक ये भी डाउट है, लेकिन जो भी हो अभी तक कोई फाइनल न्यूज़, मतलब ये जो फाइनल डेथ हुई वो तो न्यूज़ मिल ही चुकी है, लेकिन किस रीज़न है, क्या उसकी हत्या की गई है या तो कुछ प्लानेड मर्डर था या क्या था, उसका कोई फाइनल न्यूज़ नहीं आया।
जब भी कोई अपडेटेड वीडियो आती है दोस्तों आपके समक्ष जरूर लाएंगे। फिलहाल आपसे इस वीडियो से विदाई लेते मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।